नमस्कार। आप देख रहे हैं न्याय तक और मैं हूं कुमार विजय। आज देश के महापुरुष ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले का परिनिर्वाण दिवस, जिन्हें लोग ज्योतिबा फुले के नाम से भी जानते हैं। आज देश भर में उनको अपने तरीके से लोगों ने याद किया। ज्योतिबा फुले भारत के बड़े क्रांतिधर्मी थे, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बड़ी पहल की। इसके साथ तमाम सामाजिक कुरीतियों, खासतौर पे बाल विवाह को रोकने, विधवा विवाह करवाने जैसे काम उन्होंने शुरू किए। जब हम ज्योतिबा फुले की बात करते हैं तो उनके सापेक्ष खासतौर पे दलित और पिछड़ी जाति के लिए शिक्षा की व्यवस्था में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होकर के आता है। साथ ही साथ ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की शिक्षा का सपना देखा और पहला स्कूल स्थापित किया। जब वहां उन्हें कोई दूसरी महिला शिक्षिका न मिली महिलाओं को पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पहले तो प्राथमिक तौर पर खुद पढ़ा करके तैयार किया, बाद में उन्हें शिक्षक बनाया। ऐसे ही महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस आज देश भर में मनाया गया। वाराणसी में भी अर्जक संघ की तरफ से उनका परिनिर्वाण मनाया गया, जहां उन्हें याद किया गया और उनके कार्यों के बारे में लोगों को बताया गया तथा उनसे प्रेरणा लेने की बात रखी गई। तो आइए हम आपको वाराणसी के कोइराजपुर में हुए अर्जक संघ के उस कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। एक ऐसा उत्सव जहां सजावट नहीं बल्कि विचारों की सजगता देखने को मिलती है, तो ऐसे ही एक छोटे से कार्यक्रम की हम आपको एक झलक दिखलाते हैं। हमारे कहने का मतलब जो मामना ज्योतिबा फुले साहब हैं, और जो अभी जो बच्चे हमारे शिक्षित हैं उनको अभी महापुरुष के विषय में जानकारी नहीं है। इसके लिए जो है किताब के माध्यम से, ये प्रचार के माध्यम से उन लोगों को बताया जाए। जब तक अपने महापुरुषों के विषय में जानकारी नहीं रखेंगे तब तक समाज का विकास कभी नहीं कर सकते। तो मैं बताना चाहता हूँ, आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज सेवी की जो संगठन है कि ये इसकी लड़ाई को जो है आप मुट्ठी अपने कंधों पर लो, नहीं तो हमारा भारत जो पहले टुकड़े टुकड़े में था कहीं वो न हो जाए। भाईचारे की जो संबंध है वो अब खटास पैदा होने लगा। हम लोग एकजुट हुए हैं। याद करो उस आज़ादी को, क्या अशफाकुल्लाह जो है फांसी के फंदे पर नहीं झूला था, वो भी तो मुस्लिम ही था। तमाम जातियों के लोग जो है मतलब कि वो फांसी के फंदे पर झूले, जेल की रोटी खाई, कारागार में जो है वो दुख सहा। लेकिन आज यह वही भारत हमारा है। तो हमारा भारत देश खतरे में, हमारा समाज खतरे में और हमारा परिवार खतरे में, और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरा बना हुआ है। इसमें कोई दागी नहीं है। आज जरूरत है हम लोगों का। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो आज ये देख रहे हैं, इसको अगर वारिसदार रूप में नहीं लाओगे तो हमारा ये जो मिला हुआ अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अधिकार हमें दिया था अपने संविधान के द्वारा, वो उसी पोथी में रह जाएगा और उसका उपयोग हमारे समाज में कभी नहीं उतरेगा। उतारने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, तब वो बाबा साहब के संविधान का हम फायदा ले पाएंगे। हम घर में बैठ करके कभी भी हम फायदा नहीं ले पाएंगे। तो साथियों, पहले अपने परिवार को लाओ, परिवार को उस लायक बनाओ। यही परिवार नहीं, जिस समय यह आंदोलन खतरा के रूप धारण करेगा, जब भाई भाई का नाता टूटेगा, उस समय तुम्हारा ही परिवार जाएगा उस खेमा में, दुश्मन के खेमा में जाएगा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं, उसको अनुभव नहीं कि हमें किस खेमे में जाना है, हमारा कौन दुश्मन है, कौन मित्र है, इसकी पहचान नहीं करेगा। आपका बेटा जाएगा, आपका बहू जाएगा, आप अकेले रहोगे, सिर्फ जैसे आज अकेले आए हो।
तो साथियों बहुत जरूरी है, मीटिंग लगाओ, गांव में लगाओ और संगठन को, अर्जक संघ को मजबूत करो। ये अर्जक संघ ही है जो कि बिना स्वार्थ का है। इसमें किसी प्रकार का बजट नहीं, किसी प्रकार का धन दौलत न कोई लेता है न देता है। सारे लोग अपने पैसे से चलते हैं और समाज के कार्य को करते हैं। समाज में फैली हुई बुराइयों को जो है वो दूर करता है, लड़ाई लड़ता है, समझाता है, बुझाता है। यही हमारे अर्जक संघ का मुख्य उद्देश्य है कि हम आडंबर पाखंड से हटा करके समाज के अंदर एक नई रोशनी लावें, एक नई दिशा दें, जिससे कि इंसानियत की जो बस्ती बसे, इंसानियत का भारत बने। आज महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले का परिनिर्वाण दिवस है और आज हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है कि एक ऐसे महापुरुष के परिनिर्वाण के अवसर पर हम लोग उनके विचारों को जन जन तक फैलाने के लिए एक चर्चा परिचर्चा, आम जन में उनके विचार कैसे पहुँचे इसलिए बैठे। इसके लिए अर्जक संघ लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से महापुरुषों को याद करता है, उनके विचारों को फैलाने की बात करता है। सभी अर्जक साथियों को बधाई है। साथियों, जब ज्योतिबा फूले सामाजिक न्याय का आंदोलन चला रहे थे, समाज में पाखंड और भेदभाव के खिलाफ कार्यक्रम चला रहे थे, उस समय देश गुलाम था। उस समय दोहरी गुलामी थी, एक तो अंग्रेजों की गुलामी थी, दूसरे मनुवादियों की गुलामी थी। तो मनुवादियों द्वारा जो थोपे गए पाखंड थे, जो भेदभाव था, महिलाओं के लिए शिक्षा नहीं थी, दलितों के लिए शिक्षा नहीं थी, पिछड़ों के लिए शिक्षा नहीं थी। इस दौर में जब आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उस समय ज्योतिबा फूले ने हमारे समाज के महिलाओं को पढ़ाने का जो बीड़ा उठाया, उस बीड़ा उठाने की दिशा में जब उनको महिलाएं नहीं मिली तो उन्होंने अपने पत्नी सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख की मदद से 1848 में पहला विद्यालय, महिला विद्यालय खोला। उसके बाद एक के बाद एक 3 विद्यालय उन्होंने खोले और आजीवन उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, उन्होंने दलितों पिछड़ों की शिक्षा के लिए और समाज में जो भेदभाव है, जो गैर बराबरी है, जो पाखंड है, उसके खिलाफ लगातार आजीवन काम किए। उन्होंने तमाम किताबें लिखी, तमाम पुस्तकों का प्रकाशन किया और उनके पुस्तकों से, उनके किताबों से और उनके विचारों से आज समाज को एक आईना मिला। उसके बाद देश की आज़ादी से लेकर के और आज़ादी के बाद जो भी महापुरुष काम कर रहे हैं, उसमें सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले का निश्चित रूप से बड़ा योगदान है। उनके विचारों और पद्धतियों पर चल करके हमारे देश में जो भी पाखंड से आज हमारे लोगों को लड़ने की क्षमता मिली है, ताकत मिली है, आज हमारे बीच में बहन बैठी हुई हैं, इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो ज्योतिबा फूले का है। क्योंकि जिस समय महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था, उस समय उन्होंने महिलाओं को शिक्षा दे करके बराबरी में बैठाने का और बराबरी का हक देने का काम किया। समाज में पाखंड के खिलाफ उनका बड़ा योगदान है, भेदभाव के खिलाफ बड़ा योगदान है, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार उत्पीड़न हुआ उस पर मुखर होकर बोले और इनको बराबरी में लाने के लिए बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप लोगों को बधाई देते हुए कि हम लोग आज संकल्प लें कि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले और महापुरुषों के संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए हम समाज में गैर बराबरी को ख़त्म करेंगे। और आज के दौर में जो नफरत का ये कारोबार है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सम्मा मोहब्बत की जला क्यों नहीं देते, दस्तूर दुनिया का मिटा क्यों नहीं देते, जहनों में उगाती हैं जो अलगाव की फसलें, तुम ऐसी किताबों को जला क्यों नहीं देते, तुम ऐसी किताबों को जला क्यों नहीं देते। क्योंकि आज जो नफरत का कारोबार चल रहा है, उस नफरत के कारोबार से संभल जल रहा है। नफरत के कारोबार से आज आप देख रहे हैं कि बहराइच में जो हुआ, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में एक दलित युवक को पानी पीने के लिए मार करके पीट करके उसकी हत्या कर दी गई। ये नफरत और ये भेदभाव के कारण ऐसा हो रहा है। नहीं तो इस देश में जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के साथ हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है। पानी पीने से लेकर के, खाने से लेकर के, पढ़ने से लेकर के, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से लेकर के सबको बराबरी का अधिकार है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया गया कि देश के पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को अलग से प्रावधान दे करके उनको बराबरी के
पायदान पे लाया जाएगा। लेकिन इस देश के मनुवादियों ने सवर्ण आरक्षण लागू करके हमारे आरक्षण का जो प्रावधान था उसको और बौना बना दिया, निजीकरण करके और बौना बना दिया। तो ये लड़ाई लंबी है। हम ज्योतिबा फूले के संकल्प दिवस पर, उनके परिनिर्वाण दिवस पर ये संकल्प लेते हैं कि हम आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप सभी को जय जग जय संविधान।